नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया है। ठीक है, इसीलिए आप अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो साइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, ये 70वीं बीपीएससी में पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 1900 प्लस है, 1900 से भी ज़्यादा पोस्ट आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस सेशन में देखेंगे जो 70वीं बीपीएससी में आने वाले संभावित प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, उससे पहले हम 70वीं बीपीएससी से संबंधित जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 फेज में होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जिसमें पहला हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा जो 150 अंक के होंगे और कुल 150 प्रश्न होंगे और उसकी अवधि जो है 2 घंटा की होगी। ठीक है, इसे पीटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा दोस्तों। मुख्य परीक्षा में चार पेपर होंगे, 4 पेपर। ठीक है, उसमें पेपर 1 सामान्य हिंदी होगा, पेपर 1 सामान्य हिंदी होगा, वो कुल कितना 100 अंक के होंगे। ठीक है, ये मेरिट में नहीं जोड़ाएगा, पेपर 1 मेरिट में नहीं जोड़ाएगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 1। ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा जो 300 अंक का होगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 होगा जो 300 अंक का और 3 घंटे की ये एग्ज़ाम होगी। उसके बाद तीसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर क्या है? तीसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन पत्र 2। ठीक है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी जीएस पेपर 2 होगा। ठीक है, ये भी 300 अंक के होंगे और कुल कितने 3 घंटे के एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है वो ऐच्छिक विषय होगा। आपको चूज करना है, आपका जो रुचिकर विषय होगा उसको चुनना है और उससे संबंधित परीक्षा होगा। वो कितना 300 अंक के वो भी होंगे। तो इस प्रकार क्या है, मुख्य परीक्षा में कुल कितना 1000 अंक के प्रश्न होंगे, 1000 अंक के होंगे। ठीक है, कुल 1000 अंक के, लेकिन उसमें से 100 जो है हिंदी अंक, हिंदी के, वो उसमें से मेरिट में नहीं जोड़ाएगा, मतलब 900। और इधर इंटरव्यू जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण है वो 120 अंक के होंगे। ठीक है, 120 अंक के होंगे, यानी क्या है 900 प्लस 120 यानी 1020 अंक के कुल, इसी से ही मेरिट बनेगा, 1020 अंक से ही मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे यही जो प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी का, उससे संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि ये आपका पीटी जो है वो पहला सीढ़ी होता है, उसको पार करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये है, देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिले। देखिए ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिरांद। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद। ठीक है दोस्तों, जो सारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। तो अवधि दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1800 से 1200 ईसा पूर्व का कार्बन डेटिंग विधि चिरांद संस्कृति को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वत्स। वत्स जो है महाजनपद बिहार में नहीं था।
बाकी ये तीनों बिहार में थे, अंग, मगध और वज्जी। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किससे था? हर्यक वंश से था। ठीक है दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक बिंबिसार के समकालीन थे। 8 नंबर का प्रश्न है, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगृह। राजगृह मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृषल। ठीक है दोस्तों इस सेशन में जितने सारे प्रश्न बताए गए हैं यह आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा। और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। मगध के अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रावण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था। ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौर्य साम्राज्य बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय का। ठीक है दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण साहित्यिक रचना में मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में सुशोभित था। ठीक है दोस्तों ये सारे प्रश्न बीपीएससी एग्जाम्स के लिए सेट किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वतस्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजातशत्रु। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वतस्कार किसके दरबार में? अजातशत्रु के दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद में। विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद में सबसे पहले यजुर्वेद ग्रंथ में था। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर का दोस्तों, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ही स्थित थे। चोल भी, चेर भी और पांड्या, ये अशोक के साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा पर स्थित थे नहीं थे। ठीक है, ये तीनों स्थित थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। बौद्ध साहित्य में
किस नगर का उल्लेख नहीं है? लखनऊ नगर का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का, ये अंतिम प्रश्न है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपगुप्त। ठीक है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की से शिक्षा ग्रहण की थी अशोक ने। ठीक है, उपगुप्त से। तो ये था दोस्तों आज का ये छोटा सा सेशन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। और नेक्स्ट इसके बाद जो सेशन होगा दोस्तों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके होगा जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।